कनकपुर गांव में लच्छू नाम का एक आदमी रहता था। उसके साथ उसकी पत्नी कमली भी रहती थी। उसका घर गांव के आखिरी छोर के जंगल के पास था। वे बहुत तंगहाली में किसी तरह जीवन गुजारा कर रहे थे। एक दिन लच्छू जंगल में लकड़ियां काटकर लाने के लिए गया। जंगल में काफी देर तक ढूंढने के बाद उसे काटने लायक एक सूखा पेड़ मिला। वह कुल्हाड़ी लेकर उसे काटने के लिए तैयार हो गया। लच्छू ने पेड़ काटने के लिए जैसे ही कुल्हाड़ी उठाई, पेड़ में से एक आवाज आई, कृपया मुझे मत काटिए, आप जो चाहे मैं आपको दे सकता हूँ। आवाज सुनकर लच्छू पहले तो डर गया, बाद में हिम्मत करके उसने कहा, मेरी पत्नी चूल्हे में जलाने के लिए कुछ सूखी लकड़ी चाहती है, इसलिए आप मुझे सूखी लकड़ियां दे दीजिए। पेड़ के भीतर से जो आवाज आई थी वह वृक्ष देवता की थी। वृक्ष देवता ने लच्छू की मांग पूरी करने का आश्वासन दिया। लच्छू ने घर जाकर देखा, उसका आंगन सूखी लकड़ियों से भरा हुआ था। सब कुछ देखकर उसे आश्चर्य का ठिकाना न था। उसकी पत्नी कमली भी आश्चर्य में थी। लच्छू ने जब सारी बात कमली को बताई, तब कमली ने कहा, तुम मूर्ख हो, तुम्हें उसे ढेर सारा अनाज मांगना चाहिए था। क्या हम लकड़ियां खाकर पेट भरेंगे? जाओ, अभी जाओ और उससे ढेर सारा भोजन मांगो। लच्छू वापस जंगल की ओर चल पड़ा। पेड़ के पास पहुंचकर उसने कहा, वृक्ष देवता, मेरी पत्नी ढेर सारा भोजन चाहती है, जाओ मिल जाएगा। वृक्ष देवता ने आश्वासन दिया। लच्छू जब वापस अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसका घर अन्न के बोरों से भरा पड़ा है। अब कमली और लच्छू दोनों खुश थे, परंतु उनकी खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं रही। कुछ दिन बीतने पर एक दिन कमली फिर बोली, केवल अन्न से क्या होगा, उसे कुछ कपड़े भी मांग लो। लच्छू एक बार फिर पेड़ के पास पहुंचा और बोला, वृक्ष देवता, हमें कुछ कपड़े चाहिए। ठीक है, मिल जाएंगे, वृक्ष देवता ने आश्वासन दिया। लच्छू और कमली खुशी खुशी रहने लगे, परंतु वे ज्यादा दिन तक खुश नहीं रह सके। एक दिन कमली ने कहा, केवल लकड़ियों, कपड़ों और अन्न से क्या होगा, हमें अच्छा सा घर भी चाहिए। जाओ वृक्ष देवता से घर मांगो। पत्नी की बात मानकर लच्छू पेड़ के पास पहुंचा और उसे एक अच्छा सा घर मांगा। इस प्रकार उसकी घर की इच्छा भी पूरी हो गई। कुछ दिनों के बाद कमली के मन में एक बार फिर लालच आया। इस बार उसने ढेर सारा सोना मांगने के लिए कहा। इस प्रकार उसके पास ढेर सारा सोना भी हो गया, लेकिन अब उसे अपने सोने की रखवाली करने के लिए रात भर जागना पड़ता था। इससे परेशान होकर कमली ने एक बात फिर लच्छू से कही, वृक्ष देवता के पास जाओ और उससे कहो कि हमारा शरीर ऐसा कर दे कि लोग हमें देखकर डर जाए और हमारा धन चुराने की हिम्मत न कर सके। वृक्ष देवता ने उसकी यह इच्छा भी पूरी कर दी। जब लच्छू अपने घर वापस आया तो अपनी पत्नी में एक जानवर की शक्ल देखकर डर गया। उसे देखकर कोई भी डर जाता। उसका शरीर और शक्ल इतनी भयानक हो गई थी कि कोई भी उसे देखने की हिम्मत नहीं कर सकता था। लच्छू ने जब कमली को उसकी शक्ल के बारे में बताया तो उसने जाकर शीशे में अपना चेहरा देखा। वो खुद भी डर गई। वो एकदम चीख पड़ी, हे भगवान, मैंने कैसा वरदान मांग लिया। मैंने तो मजबूत शरीर और शक्ल मांगी थी, न कि भयानक। उसे लच्छू से कहा, अब जल्दी से जाओ और वृक्ष देवता से कहो कि मुझे पहले जैसा कर दे। लच्छू दौड़ता हुआ जंगल में पहुंचा, लेकिन इस बार न तो उसे वह पेड़ मिला और न ही वृक्ष देवता। उस दिन के बाद लच्छू भी कभी लौटकर नहीं आया।